दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया के लिए एक राहत पैकेज तैयार कर लिया है, यानी बड़ी रिलीफ देने की तैयारी है वोडाफोन आइडिया से। इसके बावजूद भी शेयर की प्राइस में कमजोरी देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे वजह क्या है? जब सरकार इतना बड़ा सपोर्ट देने जा रही है तो फिर शेयर की प्राइस में मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे भी रीजन है, उसको भी समझेंगे। क्या है पैकेज और किस तरह से वोडाफोन आइडिया को राहत मिलेगी? वैसे गवर्नमेंट खुद यहाँ पे 50% के आसपास की हिस्सेदार है, उनकी 49% की स्टेक है। तो वोडाफोन आइडिया के लिए जो भी फायदा होगा वो सरकार को भी सीधा डायरेक्टली उसका फायदा होना ही है, क्योंकि उसमें जो भी प्रॉफिट वोडाफोन कमाएगा तो सरकार भी उसमें हिस्सेदार तो वो भी कमाएगी, और इसीलिए सरकार ने बड़ी प्लानिंग कर ली है। क्या है अब आगे की संभावना और किस तरह से राहत मिलेगी, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 11.28 पर देख सकते हो कि इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.62% की गिरावट है। थोड़ी सी स्थिति यहाँ पे आपको दबाव की देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्थिति अच्छी है। स्टॉक 11 रुपीज के ऊपर है, जो स्टॉक एक समय 6.5 तक पहुंच गया था, काफी बेहतर कर रहा है। और ये वो प्राइस है जहाँ पे FPO आया था। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे FPO लाया गया था और इसके माध्यम से जो बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने निवेश किया था। तो शुरुआत तो पॉजिटिव थी 11.39 पर, कल 11.35 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो आप उसके बाद अब देखिए 11.46 का हाई भी बना। लेकिन जो सरकार की इस समय जो स्कीम लाई गई है, जो भी पैकेज तैयार किया गया, उतना कोई खास लोगों को पसंद नहीं आया। इसकी वजह से भी थोड़ी सी दबाव की वजह से मिली, जिसकी वजह से 11.09 पर आ गया। लेकिन आप देखिए, वो भी ऐसे फंड हाउस है जो यहाँ पे निवेश भी करे इस मौके पे, और कुछ फंड हाउस है जो प्रॉफिट बुक भी करे, और क्यों ना स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। तो यहाँ पे आप देखो कि पिछले एक महीने में 3.84% के आसपास की तेजी बनी है, यानी स्टॉक लगातार बेहतर किया है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 42.95%, यानी लगभग 43% का जबरदस्त रिटर्न दिया, यानी जिसका भी निवेश 3 महीने के हिसाब से उसको बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है। 1 ईयर के हिसाब से भी उतना ही है, लगभग 42.05% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 36.75% के आसपास का रिटर्न है, जबकि 5 ईयर के हिसाब से 13.5% के आसपास का मामूली रिटर्न है। यानी जिसका भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म का है उसको फायदा हो, जिस साल भर पहले जिसने निवेश किया वो सबसे ज़्यादा फायदे में रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को उतना कोई फायदा नहीं हुआ है। और ये आप समझ सकते हो कि पिछले साल 2-3 सालों में स्टॉक ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था। स्टॉक एक बार जरूर 19 रुपये तक चला गया था, आपको पता होगा। ये 19 से गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ तो आप समझ सकते हो ये 6.40 के आसपास आ गया था। अब भारी गिरावट के बाद वो स्टॉक फिर 11 तक आया, तो लोगों को राहत तो मिली है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा गया कि वोडाफोन आइडिया को लेकर गवर्नमेंट ने यहाँ पे राहत पैकेज तैयार कर दिया है। अब कोई बड़ा बेनिफिट देने की तैयारी है। तो रिपोर्ट के मुताबिक AGR यानी जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बकाया पर VI को 4 से 5 साल की नई मोहलत मिल सकती है। यानी जो भी बकाया है उसको आने वाले 4 से 5 सालों में चुकाया जा सकता है, यानी तुरंत चुकाने की जरूरत नहीं है। तो कुल देनदारी की जो इफेक्टिव रकम है लगभग वो आधी हो सकती है। इस समय जो उनको पैसे चुकाने वो रकम आधी हो जाएगी। हालांकि अभी सिर्फ ये प्रस्ताव है, इस पर अभी अंतिम फैसला कैबिनेट स्तर पर होना है। लेकिन अगर ये पास हुआ तो VI के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि बड़ी राहत मिल जाएगी। बड़ी रकम अब इस समय उनको चुकानी नहीं पड़ेगी, उनको काफ़ी बड़ा एक मोरेटोरियम मिल जाएगा। अभी फिलहाल मौजूदा शेड्यूल के तहत वोडाफोन आइडिया को मार्च 2026 से एजिया की किस्तें चुकानी है। कुल 6 किस्तों में करीब 18,000 करोड़ रुपीज़ की रकम चुकानी है। बड़ी रकम है और वोडाफोन आइडिया के लिए इस समय काफ़ी भारी रकम है। और जब उनको अपने बिजनेस में बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, अगर ऐसे में वो पुराना किस्त चुकाने में पैसे खर्च करेंगे तो वो कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। अभी वो 5G पूरी तरह से शुरू नहीं कर पाए, 4G भी बहुत जगह पे उनकी बाकी है, इसीलिए उनको पैसों की आवश्यकता है। और ये 18,000 का राहत मिल जाती है तो उनको वो रकम जो है दूसरी जगह वो इस्तेमाल कर सकें। इससे पहले 2021 में 4 ईयर के लिए यहाँ पे मोरेटोरियम लगा दिया गया था। तो AGR पर जो भारी देख सको कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता रहा है, जो करीब 29 से 30% के आसपास रहा है,
इस वजह से वीआई की जो कुल देनदारी है वो लगातार हर साल बढ़ी है। यानी आप देखें तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से रकम काफ़ी बढ़ गई। मूल रकम तो कम थी, लेकिन ये ब्याज ही चढ़ते-चढ़ते देखें तो बहुत बड़ी रकम हो गई। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो नया प्रस्ताव लाया गया इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ये वोडाफोन आइडिया के पूरे ढांचे को बदल सकता है। इसके तहत एजीआर बकाया पर 4 से 5 साल की जो मोहलत दी जा सकती है, यानी जो प्रिंसिपल जो रीपेमेंट है वो 2030 के आसपास शुरू होगा, यानी अभी फिलहाल पैसे चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में वो 4-5 साल में अपने बिजनेस को अच्छे से वो मैनेज कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, जब बड़ी रकम नहीं चुकाने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए इसके अलावा जो हाई लेवल कमिटी जिसकी जो अध्यक्षता सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे, डॉट और वोडाफोन आइडिया दोनों की बात सुनकर फाइनल एजीआर देनदारी तय करेगी। इस प्रक्रिया में इंटरेस्ट और पेनल्टी का बड़ा हिस्सा माफ किया जा सकता है। यानी अभी भी इसके ऊपर बड़ी गुंजाइश बाकी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉरेटोरियम लगाया जा रहा है। यानी आने वाले समय जो इसके ऊपर बातचीत होगी, जिसमें वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो इंटरेस्ट जो वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रकम बढ़ गई है, उस इंटरेस्ट को माफ किया जा सकता है, और जो पेनल्टी लगी है भारी भरकम, उसको भी माफ किया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो एक बड़ी रकम है जो बिल्कुल यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई देगी। वोडाफोन आइडिया के लिए ये बड़ी राहत होगी। सबसे अहम बात मानी जा रही है कि एक बार एजीआर की रकम सील हो जाने के बाद उस पर आगे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी जो ब्याज लग रहा है वो भी बंद हो जाएगा। ये सबसे बड़ी राहत मिलेगी। जो रकम है वहीं पे रुक जाएगी, इससे आगे इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। तो मतलब ये कि जो रकम तय हो जाएगी उसी को फिक्स प्रिंसिपल के तौर पे एक्सटेंडेड किस्तों में चुकाना होगा। इससे बीआई को अनिश्चितता में काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी कि आगे एक और रकम बढ़ेगी, ये भी टेंशन खत्म हो जाएगा। जो रकम है उनको सामने पता होगी कितनी रकम चुकानी है, किस तरह से चुकानी है। तो आने वाले 4-5 सालों में उसके लिए वो पूरी तैयारी कर सकते हैं। फिक्स एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। एजीआर की देनदारी में कमी कैसे आएगी, इस पर भी तस्वीर धीरे-धीरे करके साफ हो रही है। जनवरी 2025 की रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार टेलीकॉम डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट का जो 50% और पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी का 100% माफ़ करने के फार्मूले पर काम कर रही है। तो आप समझ सकते हो इससे तो काफ़ी बड़ी राहत मिल सकती है। वो यहाँ पे इस फॉर्मूले के तहत करीब 52,000 करोड़ की कटौती की संभावना बन रही है, यानी 52,000 करोड़ रुपीज़ की बड़ी रकम है वो कम हो सकती है एजीआर की देनदारी में। तो इंडस्ट्रीज को एस्टीमेट के मुताबिक 2025 तक वीआई की एजीआर लायबिलिटी 80 से 85,000 करोड़ के दायरे में मानी जा रही थी। अगर ये प्रपोज वीवर लागू होता है तो ये रकम घटकर 40 से 45,000 करोड़ के आसपास आ सकती है, यानी बड़ी रकम माफ़ हो सकती है, लगभग आधी की, यानी 52,000 करोड़ की रकम बहुत बड़ी होती है। ये अगर माफ़ होती है तो वोडाफोन आइडिया के लिए संजीवनी साबित होगा। नया ईटी वाला जो प्रस्ताव इसी दिशा में एक देखो कि रिफाइंड वर्जन माना जा रहा है, जिसमें रीअसेसमेंट और वेवर दोनों पे लगभग रकम है वो आधी हो सकती है। तो सरकार इस समय क्यों राहत देना चाहती है, इसके पीछे काफ़ी सारी वजह है। डॉट ने साफ तौर पर लिखा है कि एजीआर राहत के बिना 2026 के बाद कंपनी का टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ सरकार और पीएमओ पर भी दबाव है कि टेलीकॉम सेक्टर में 3 प्लेयर स्ट्रक्चर यानी जियो, एयरटेल और वीआई बने रहे, ड्यूपोली न बने। 3 की यहाँ पे तो ज़रूरत है ही, और वीआई में करीब 49% की हिस्सेदारी सरकार की भी। ऐसे में कंपनी के डूबने का सीधा जो असर है सरकारी खजाने पर और बैंकिंग सिस्टम पर भी पड़ेगा। तो 2-3 जो बड़े रीजन है जिसकी वजह से सरकार यहाँ पे राहत देने की तैयारी कर रही है। तो वीआई के लिए ये प्रस्ताव 2026 से लेकर 2030 के बीच जो कैश फ्लो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इससे बैलेंस शीट पर आप देख सकते हो कि जो गोइंग कंसर्न है वो जोखिम घट जाएगा, और 25,000 करोड़ के जो प्लान इक्विटी राइज के साथ संभावित पी और स्ट्रेटेजिक निवेश के भी ज़्यादा व्यवहारिक दिखने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बैंक भी भरोसा करके नया उनको फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये सारा प्रस्ताव अभी फिलहाल प्रस्ताव बना है, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी समीक्षा भी एक फैक्टर करेगी। ये पास होगा तो वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिल जाएगी। तो इतनी शानदार खबर के बाद भी शेयर की प्राइस में जोश क्यों नहीं है, क्यों ठंडा स्टॉक, क्यों गिरावट? तो रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल के मोरेटोरियम के बाद 6 साल तक केवल 50% एजीआर भुगतान की मोहलत मिल सकती है। सुनने में राहत तो बड़ी लगती है, मगर गेम चेंजर नहीं मान रहे बाजार के जो इन्वेस्टर जो जानकार है। सबसे पहले एजीआर की तस्वीर समझे तो 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को भी एजीआर में शामिल किया गया। वीआई पर करीब 79,000 करोड़ रुपीज़ का एजीआर बकाया है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सिस कैपिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौरव मेहलोत्रा के मुताबिक ये इस राहत का इम्पैक्ट महज 3 से 4% शेयर पर ही होगा। उनका कहना है कि अगर टारगेट 9 है तो राहत के बाद ये 12 तक जा सकता है, यानी तेजी की सुई ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए दिखाई देगी। यानी उनके हिसाब से अभी इस राहत से ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी देखिए एजीआर में जो बड़ा बोझ है वो स्पेक्ट्रम देनदारी है। वीआई सरकार पर प्रति 1.22 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम बकाया है, जिसे प्रस्ताव के 6 साल में चुकाना होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति अभी भी डावाडोल बनी हुई है, लेकिन जैसे ही ये पूरा फिल्म क्लियर होगी, जो भी प्रस्ताव सामने आएगा उसके बाद यहाँ पे जरूर पॉजिटिव माहौल बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बना। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।